नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम बलिया जनपद के रुस्तमपुर गांव में और यहाँ पर युवाओं द्वारा आज जो है कि अशोक सम्राट की जयंती मनाई जा रही है। तमाम सर्वदलीय नेताओं ने यहाँ पर आकर के प्रतिभाग किया। यहाँ पर लोग मौजूद रहे, भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे। आज हम यहाँ पर जो युवा मौजूद है, जो आयोजक हैं, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, तो लोग मौजूद है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि अशोक सम्राट की आज जयंती पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कुछ था। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और आपके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अशोक सम्राट जी क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि हर एक साल की भांति इस साल भी अशोक सम्राट जयंती में, जो कि 2328 उनतीसवां जन्मदिन उनका है, जो कि हर एक साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम पूरी भव्य तरीके से, और जो कि हमें युवाओं जुड़े हैं इससे, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने आकर जो हमें एक संदेश देने का काम किया है कि हम अपना इतिहास जानेंगे तभी हम जाकर कहीं अपना इतिहास के बारे में खोज करेंगे। और इससे हमें यह अच्छा लगा कि हमारे जितने भी क्षेत्र और ग्रामवासियों के सहयोग द्वारा हमारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का आप संचालन कर रहे थे, तमाम जो है कि कार्यक्रम को सुयोजित किया आपने, कार्यक्रम को संचालित किया, क्या कहना चाहेंगे जिस अवसर पर, जन्मदिवस का अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जन्मदिवस के सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के जन्मदिवस सभी लोग हम लोग उपस्थित हुए। भाई कृष्ण कुमार वर्मा जी, भाई अनुज कुमार जी के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया था। और इन महापुरुषों को कार्यक्रम रखने का उद्देश्य यही है कि हम इन महापुरुषों के विचारों को बताएं, हम जैसे युवाओं लोग जाने, इन छोटे बच्चों को गांव में, क्षेत्र में संदेश जाए, ताकि आने वाले समय में गांव-गांव में इन महापुरुष के विचार को बताया जाए। लगातार जो है कि राजनीतिक दल के यहाँ पर जो मौजूद हुए थे, आप कहीं ना कहीं राजनीतिक से संबंध रखते हैं, तो इन अशोक सम्राट के विचारों को राजनीतिक में किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, कैसे उसको लागू करना चाहिए? देखिए, राजनीति की बात नहीं है, और अशोक सम्राट का जो विचार रहा है, जिस विचार को आज हम लोग लेकर चलते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आज उनके जन्म दिवस पे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके विचार गोष्ठी की गई और उन्हीं द्वारा स्थापित की गई, जो उनके 10 राजा हुआ करते थे मौर्य वंश के, उस राज्य में जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा दिया जाता था, जो समान लोग थे, उसी के तहत आज हम लोग उस विचार गोष्ठी करके और उसको जमीन स्तर पे वर्तमान समय में उतारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी के माध्यम से हम लोगों ने विचार गोष्ठी किया और अशोक सम्राट के बातों को जन जन तक पहुँचाया। और 2 शब्द अशोक सम्राट के जन्मदिवस का अवसर क्या कहना चाहिए? देखिए, सम्राट अशोक जी के वंशज होने के नाते हम इतना ही कहेंगे, सम्राट अशोक एक महान राजा थे। उन्होंने भारतवर्ष पे राज किया और ऐसा राज किया कि वो एक ऐसे राजा हैं कि जिन्होंने ना कभी युद्ध हारा है और ना कभी किसी के सामने झुके हैं। सम्राट अशोक युद्ध से लेकर बुद्ध तक का सफर किए हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को उनसे सीखना चाहिए। मैं और हमारे सभी समाज के लोगों को उनसे सीखना चाहिए। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। सम्राट अशोक के वंशज होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के इतिहास को दबाने की कोशिश ना किया जाए। जिस तरीके से अब जो हमारी सरकारें जो चल रही हैं, वो सम्राट अशोक के नाम को मिटाना चाहती हैं, उनके स्तंभ को मिटाना चाहती हैं। कहीं ना कहीं इसमें हम भी दोषी हैं, क्योंकि हम अपने समाज के लोगों को जगाते नहीं हैं, और जो लोग सत्ता में स्थापित हैं वो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, सम्राट अशोक के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर गणेश यादव जी मौजूद हैं, जो काफ़ी वर्षों से छात्र जीवन में और छात्र नेताओं के, गरीब लोगों के लिए मदद करते रहते हैं, हमेशा जो है संघर्ष करते रहते हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से अशोक सम्राट ने युद्ध के साथ और युद्ध के बाद जो बुद्ध को अपनाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये जाना, ये समझा कि प्रेम जो है, प्रेम से पूरे देश को, विश्व को जीता जा सकता है, सबको अपनाया जा सकता है। इसको आप किस रूप में देखते हैं और इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक सम्राट जी जिस जमाने में कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने रक्त रंजित किया और फिर बुद्ध के शरण में चले गए, इस यह इतिहास है। और कहा जाता है कि इतिहास दोहराया नहीं जाता, इतिहास पढ़ के उसमें विचार और विमर्श करके उसको अलग से थोड़ा सा रास्ता किनारा किया जाता है। अभी दौर में जो सरकारें चल रही है, दिन भर बुलडोजर और लोगों को सताना, दबाना, क्षति पहुंचाने वाली काम कर रहे हैं। उन्हें अशोक सम्राट से सीखना चाहिए
कि उतना महान सम्राट राजा अगर वो युद्ध करने के बाद विराम किया और उस युद्ध स्थल में अपना तलवार छोड़कर बुद्ध के रास्ते पर चलने लगे, तो इस तरह से ये जो सरकारें चली, इसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी हम जो युद्ध की स्तर में पूरे देश को बांट रहे हैं, जाति धर्म मजहब के लोगों को बांट रहे हैं, इस तरह की विचारधारा रखने से आप किसी को जीत नहीं सकते हो। डरा सकते हो, लेकिन आज के दौर में डरने वाला कोई नहीं, लड़ता है। भले तुम्हारे पास शासन और ताकत है, जिस ताकत से तुम सबको नेस्तनाबूद करना चाहते हो कुछ पलों के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई किसी को दबा नहीं सकता है। कुछ समय के लिए दबाएगा, फिर वो आजाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा तय की गई सरकारें बताती हैं कि आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो। वो दौर भी खत्म हो जाएगा। आज के दौर में जो चल रहा है बुलडोजर और समाज में बांटना पीटना, ये खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापित कर रहे हैं और एक दिन यही जनता उनको जवाब देगी और उखाड़ फेंकने काम करेगी। तो अभी आपने सुना यहाँ पर जो तमाम युवा मौजूद है, इनकी यही इन्होंने आज शपथ लिया, चाहे सोच है इनकी यही है कि जिस तरीके से अशोक सम्राट ने और युद्ध के बाद बुद्ध को अपनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम जो है, प्रेम से पूरे देश को विश्व को जीता जा सकता है। आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।